IUPAC नेमिंग डालना, नेमिंग IUPAC नाम डालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली इस प्रकार की कुछ चेनें दी हुई होती हैं, जैसे ये दी हुई है और ये दी हुई है। यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक क्रम में लिखे हुए हैं कि कितने कार्बन की संख्या के हिसाब से हम यहाँ पर कौन सा मूल शब्द यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, और ये फिर इसके बाद रूल हैं वो सिंपल हैं, वो मैं बहुत आसान और सरल भाषा में आपको बता दूंगा। ठीक, यहाँ पर अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो हम इन का यूज करेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड 1 2 3 तो आइन का यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंपली एन का यूज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर श्रृंखला यानी चेन में एक से अधिक मूल शब्द दिए हुए हैं तो एक मूल शब्द के लिए तो सिंपल कुछ नहीं, ऐसे रहने देंगे। लेकिन अगर 2 मूल शब्द दिए हुए हैं तो मूल शब्द से पहले डाई का यूज करेंगे। ठीक है, और 3 दिए हुए हैं तो मूल शब्द से पहले ट्राई, 4 दिए हुए हैं तो टेट्रा, इस हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है डाई मिथाइल या ट्राई मिथाइल। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं IUPAC सिस्टम की। तो इसकी फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे यौगिक हैं, जो मिश्रण हैं केमिकल्स के, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम डालने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो कुछ भी रख लो, अब इंडिया से बाहर जाओगे तो ऐसा एक नेम होना चाहिए कि चाहे आप किसी कंट्री में चले जाएं तो उस पदार्थ को, उस मिश्रण को उसी नेम से जाना जाए। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी मिश्रण की नेमिंग की जाती है। तो इसका जो रूल नंबर 1 है वो है, सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है यानी चेन को देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे लंबी चेन किस साइड से बन रही है। इधर से तो नहीं बन रही, इधर से ही बन रही है, क्योंकि इधर से भी नहीं बन रही। 6 ही कार्बन है, इधर से भी 6 ही है, और इधर से ये 7 कार्बन हो रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6 7। ठीक है, और अगर इधर से हम करेंगे तो भी 6 ही बैठ रहे हैं, और अगर इधर से करते हैं तो भी 6 ही बैठ रहे हैं, और अगर हम 3 3 6 यहाँ तक और इधर करते हैं तो भी 7 बैठ रहे हैं। तो चाहे हम इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, एक ही बात है। ठीक है, जैसे 4 नंबर पर दिया हुआ है हमारा इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर 4 इथाइल, और 2 और 3 नंबर पर दिया हुआ है मिथाइल। चूँकि डाई यूज करना है, अगर 2 वो दिए सब्स्टिट्यूएंट्स यानी मूल शब्द दिए होते हैं तो डाई का यूज करते हैं। वो आगे रूल दिया हुआ है, उसमें पढ़ेंगे। सिंपली यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप, तो इथाइल। 2 और 3 पर मिथाइल, तो मिथाइल, डाई मिथाइल और हेप्टेन। तो इसी हिसाब से अब दूसरा रूल हमारा है, ये क्या कहता है? कार्बन की चेन यानी श्रृंखला में मूल शब्द जैसे एथ में जिस तरफ ज़्यादा होंगे हम गिनती उस तरफ से शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5, तो इसमें कार्बन है, लेकिन हम देखेंगे इसमें जो ग्रुप है जैसे इथाइल मिथाइल कोई भी, तो वो किस साइड नज़दीक है? तो इधर नज़दीक है। इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे, इधर से 2 ही नंबर पे। तो जिधर से पहले आएगा हम गिनती उस साइड से करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3
4 5। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ेगा 2 इथाइल पेंटेन। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है, इधर से देखते हैं तो भी ये ग्रुप 2 नंबर पर आता है, इधर से देखते हैं तो भी 2 नंबर पर आता है, पर इधर से 2 नंबर के बाद एक तीसरे नंबर पर भी है, जो कि इधर ज़्यादा ग्रुप हैं और इधर एक ही ग्रुप है, इसलिए हमने इसकी जो है नंबरिंग यानी इस गिनती इधर से ही की है। जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 नंबर पर हमारा कौन सा ग्रुप है, इथाइल। और ये इथाइल ही पहले क्यों नहीं आया, ये मिथाइल ग्रुप पहले क्यों नहीं आया, ये हम आगे रूल में जानेंगे। अभी धीरे धीरे आपका सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना देखिए, जैसे 5 इथाइल 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, इसलिए और 2 ग्रुप एक ही हैं, तो डाई मिथाइल हेक्सेन। फिलहाल ये डाई क्यों आता है, नंबर क्यों है, ये आगे धीरे धीरे रूल में आपके सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे रूल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, सिंपल। जैसे यहाँ पर रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, अगर श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक मूल शब्द यानी सब्स्टिट्यूएंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे एथ मेथ दोनों होते हैं, तो शब्द के अक्षर के हिसाब से वरीयता देते हैं। जैसे ये इथाइल ग्रुप यानी ई पहले आती है, और ये मिथाइल ग्रुप यानी एम बाद में आता है, तो इसी हिसाब से हम पहले इथाइल ग्रुप को वरीयता देते हैं क्योंकि ई पहले आता है। और ये देखिए, इसी हिसाब से 2 नंबर पर इथाइल है, यानी इधर से स्टार्ट करेंगे 2 नंबर पर है, इधर से ये 3 नंबर पर है, इसलिए हमने इधर से गिनती स्टार्ट की है। जैसे एग्जाम्पल देखें, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, अब रूल 4 देखते हैं क्या कहता है। जैसे ये रूल 4 जो है, कौन से नंबर मतलब कोई कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो कितने नंबर के कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है वो यहाँ पर बताया गया है। इसे हम दर्शाने के लिए कॉमा का प्रयोग भी इसमें करते हैं, और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स यानी मूल शब्द एथ मेथ ये एग्जाम्पल है मूल शब्द के होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक होने पर, अगर 2 हैं तो डाई का यूज करेंगे मूल शब्द से पहले, 3 हैं तो ट्राई, ये मैंने शुरुआत में भी बताया था। और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से कार्बन पर है, तो उसी हिसाब से ये वाली नंबरिंग उसी हिसाब से आती है। जैसे ये मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पर है तो 2 आ गया, ये 4 नंबर पर है तो 4 आ गया, कॉमा का तो बीच में यूज करेंगे ही क्योंकि इस रूल में बताया गया है। और डाई इसलिए करेंगे क्योंकि 2 ग्रुप हैं, और डाई मिथाइल पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, इथाइल ग्रुप का 2 पर है तो 2 3 4, इसी हिसाब से ट्राई क्योंकि 3 इथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई इथाइल पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन हैं। 5 रूल 5 क्या कहता है, अगर किसी श्रृंखला के पास एक शाखा होती है, एक चेन यानी श्रृंखला के पास एक खुद की अलग से शाखा होती है, तो सबसे पहले जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ये एक शाखा दी हुई है अलग से चेन में, तो सबसे पहले हम चेन को ही वरीयता देंगे जैसा कि रूल में बताया गया है, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इस चेन में, अच्छा चेन कितने नंबर पर है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे 3 नंबर पर है तो 3, जिधर से पास में होगी उधर से ही
स्टार्ट करेंगे इसकी गिनती। इधर से 3 नंबर पर है, इधर से 4 नंबर पर है, तो इधर से ही करेंगे। तो यहाँ पर लिख लिए 3। अब ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब चूँकि 3 नंबर पर हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ई पहले आता है, इसीलिए 3 इथाइल। 2 2 ग्रुप हैं तो डाई। मिथाइल क्योंकि मेथ है इसलिए मिथाइल। 1 2 3 4 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद। टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जो हमारी चेन थी, श्रृंखला, तो इसीलिए हेक्सेन का यूज